हरे कृष्णा। राजस्थान में जयपुर का रहने वाला था अक्षय। अक्षय राजपूत फैमिली से था। उसकी फैमिली में सारे जो उसके कजन्स, उसके भाई, चाचा, मामा, जो भी रिलेटिव्स थे, सारे बहुत ही हष्ट-पुष्ट थे। बट अक्षय थोड़ा अलग था। उसकी हाइट कम थी। वो थोड़ा पतला बॉडी फ्रेम का था। अक्षय के दो और बड़े भाई थे। वो दोनों ही बड़े हट्टे कट्टे थे। अक्षय को हमेशा उसके भाइयों से कंपेयर किया जाता था। उसके लुक्स की वजह से, लो सेल्फ एस्टीम की वजह से, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। वो रहता तो वो जॉइंट फैमिली में था, बट उसके मन की बात किसी से भी शेयर नहीं कर पाता था। तभी स्कूल में उसे एक लड़की पसंद आई। उस लड़की के साथ उसका रिलेशनशिप लगभग 2 साल तक चला। स्कूल खत्म हुआ, दोनों ने अपने 12th के एग्जाम्स दिए। फिर वो लड़की हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड चली गई और अक्षय जयपुर में ही रह गया। फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि लाइफ के साथ आगे क्या करना है। दिल उसका पहले से ही टूटा हुआ था और फैमिली से उसे कोई रिकॉग्नाइजेशन कभी नहीं मिला था। तभी उसे करण पिशाचिनी का पता चला यूट्यूब, ऑनलाइन सोर्सेज से। वो कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। उसके साथ भी यही हुआ। उसने पेपर पर संस्कृत में मंत्र लिखा और एक रात वो अपने कमरे में सारे पन्ने जिसमें मंत्र लिखा हुआ था उसे जमीन पर रखा और साथ में कच्चा मांस और विस्की की 2 बॉटल्स ली। वो मंत्र चांट करता और अपने खून को और शराब को छिड़कता रहता। ये कॉन्टिन्यूसली 2 वीक तक चला। एक दिन उसका बेस्ट फ्रेंड जो पड़ोस में रहता था, ऋषभ, आया उसके कमरे में और देखा कि कागज के पन्ने हैं और उसमें संस्कृत में मंत्र लिखा है और उस पर खून के छींटे हैं। उसने अपने दोस्त से पूछा कि ये सब क्या है, ये क्या है, वो करना क्या चाहता है। अक्षय ने उसका सवाल टाल दिया, बट ऋषभ को अक्षय पर शक हो गया था। उसके हाथ में ब्लेड से कटे हुए निशान थे। ऋषभ ने अक्षय के पिताजी से बात की इस बारे में। अक्षय के मम्मी पापा उस पर नजर रखने लगे ताकि वे ये सब फिर से ना करे। काफी टाइम बीत गया। अक्षय अब पढ़ाई में फोकस करने लगा था। उसने एडमिशन ले लिया था कॉलेज में। अब उसके पेरेंट्स थोड़े चिंता मुक्त हो गए थे। देखते ही देखते नवंबर का महीना आया। अक्षय के घर में ये प्रथा थी कि दिवाली गाँव के घर में मनाई जाती है। दिवाली आने के 4 दिन पहले अक्षय के पेरेंट्स और पूरा परिवार गाँव जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब अक्षय ने कहा कि वह जयपुर वाले घर पर ही रुकेगा। उसे कुछ काम भी है और उसका जाने का मन भी नहीं था। सारे घर वालों को लगा अब वह सुधर गया है तो वह सब मान गए। अक्षय के दिमाग से करण पिशाचिनी वाली बात गई नहीं थी। उसने हर जगह ढूंढकर एक बाबा का पता किया जिन्होंने काफी सिद्धियां प्राप्त की थी। अक्षय उनके पास गया और उन्हें मिन्नतें करने लगा कि उसे करण पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त करनी है। बाबा ने उसकी बात मानी। बाबा ने उसे करण पिशाचिनी को सिद्ध करने की प्रक्रिया बताई। अगले दिन जो कि त्रयोदशी का दिन था, अक्षय ने पूरे रूम में दिया जलाया था फ्लोर पर। अपने पास मंत्र जो उसने पहले पेपर्स में लिखा हुआ था वो रखा था और अपना मल और मूत्र रखा था। साथ ही कच्चा मांस, विस्की की बोतल्स रखी थी। उसने अपने मल को खाया और मूत्र को पिया और बाकी कुछ और उसे नहीं खाना था। उसने अपने मल को अपने शरीर पे लगाया और उस मंत्र का जाप किया। ये प्रक्रिया अमावस यानी 15 तारीख तक चली। 15 तारीख को थी दिवाली। उस रात की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अक्षय को करण पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त हो गई। जिनको उस करण पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त होती है उनको उसे सेटिस्फाई करना होता है। उसे हर दिन जब भी आती है उसके साथ इंटरकोर्स यानी शारीरिक संबंध बनाना होता है। करण पिशाचिनी के अलावा किसी और औरत, चाहे वो माँ, बहन या बेटी, किसी के भी क्लोज नहीं जाना होता है। करण पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त होने के बाद वो अक्षय के पास आने लगी। 6th डे को उसके और करण पिशाचिनी के बीच शारीरिक संबंध हुए, जिसके बाद उसने अक्षय को एक हड्डियों की माला पहनाई और उसे मंत्र जाप करने के लिए की माला दी। जब अक्षय के घर वाले वापस आए तब उन्होंने घर का हाल देखा। उसके कमरे की हालत बहुत ही खराब थी। घर से गंदी बदबू आ रही थी। उनको लगा कि शायद फिर से कुछ गलत हो रहा है। वो अक्षय पर नजर रखने लगे। अक्षय रात भर सोता नहीं था। उसकी तबीयत खराब हो रही थी। ये देखकर उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से समझाया। उसे अपनी माँ की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। उसने ये सब खत्म करने का फैसला किया। पर जब वो अपनी माँ से बात कर रहा था तब कोई उसके इर्द गिर्द घूमे जा रहा था जैसे कि कोई काला साया हो। हर रात वह अक्षय के पास खुद को संतुष्ट करने के लिए आती थी। अगले दिन अक्षय की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है। करण पिशाचिनी ये नहीं बर्दाश्त करती कि उसके साधक के मन में किसी और स्त्री के लिए कोई भी जगह हो। जब अक्षय हर तरीके से हार गया था तब उसके माता पिता उसको अपने कुलगुरु के पास लेके गए। गुरुजी घर आकर अक्षय से मिले और जब वे अक्षय से बात कर रहे थे तब अक्षय को महसूस हो रहा था कि कोई परछाई, कोई साया उसके आस पास से जा रहा है। वे आकर कान में कुछ बोल रहा है बट कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है। उसके खून से भरे पैरों के निशान है जमीन पर हर जगह। बाबा ने अक्षय को रक्षा धागा बांधा और उसको कहा सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करे। तो
दोस्तों ये थी एक सच्ची कहानी जिसमें हमने आपको करण पिशाचिनी के बारे में बताया और यह भी बताया कि वह क्या हाल करती है। इस सच्ची घटना के माध्यम से हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर इस दुनिया में पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। लोग अक्सर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपना लेते हैं, जिसकी कीमत कई बार उन्हें अपनी जान दे के भी चुकानी पड़ती है। हरि का नाम ले, हरि नाम का जाप करे, प्रभु सदैव आपकी रक्षा करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए वेदांत पराशर साइनिंग ऑफ।